फाइनेंशियल अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4। आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस तो हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अजीज बॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट हिज कार वर्थ 900,000 रुपीज़ और 9 लाख रुपीज़ at the rate of 4.25% for 4 years. What total amount will he pay as premium if he had not claimed any damage during the period? Where depreciation is 10% annually, the last premium is 0%. अच्छा, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। यहाँ फर्स्ट टर्म जो यूज़ हुआ है वो है इंश्योरेंस पॉलिसी की। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है। यानी अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करता है तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी उसके मरने के बाद उनके ख़ानदान वालों के लिए बेनिफिट होती है। वो जो कंपनी होती है वो उसके इंश्योरेंस के पैसे उनके मरने के बाद उसके ख़ानदान को या उनके वारिसों को देती है। उनके कुछ शराइत व ज़वाबित थे जो हमने उस लेसन में डिस्कस किए थे। यहाँ भी इंश्योरेंस पॉलिसी है लेकिन ये लाइफ की नहीं है बल्कि कार की है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक शख्स है जिसका नाम अजीज़ है। उसने अपनी गाड़ी जिसकी कीमत है 9 लाख रुपीज़ या 900,000 रुपीज़, उसके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली। उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अजीज़ 4 साल के लिए गाड़ी की कीमत 9 लाख रुपए का 4.25% पे करता रहेगा एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी। गाड़ी की कीमत है 9 लाख रुपए, जबकि अजीज़ उस गाड़ी का 4.25% 4 साल के लिए इंश्योरेंस कंपनी को पे करता रहेगा। व्हाट टोटल अमाउंट विल ही पे एज प्रीमियम। यहाँ वर्ड प्रीमियम का मतलब है अमाउंट, ठीक है ना, कि वो हर साल कितनी अमाउंट पे करेगा। मतलब ये हुआ कि 4 सालों में अजीज़ अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस की मद में कितनी रकम अदा करेगा। इफ़ ही हैड नॉट क्लेम्ड एनी डैमेज ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं इसका मतलब बता दूँ कि अगर इन 4 सालों के दौरान अजीज़ जो है वो कोई क्लेम नहीं करता रिगार्डिंग डैमेज टू द कार, यानी वो ये नहीं कहता कि मेरी गाड़ी जो है वो 4 सालों के दौरान डैमेज हुई, उसे नुकसान हुआ, यानी स्मूथली 4 साल तक अजीज़ अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो गाड़ी की कीमत के 4.25% पे करता रहा है और इस दौरान अजीज़ ने कोई क्लेम नहीं किया कि मेरी गाड़ी को नुकसान हुआ है। वेयर डिप्रिसिएशन इज़ 10% एनुअली। अच्छा, हर साल गाड़ी की कीमत जो है वो 10% गिरती जाएगी। यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन, इसका मतलब है यानी डिक्रीज़, ठीक है ना, वैल्यू में डिक्रीज़ आना, वैल्यू कम होना, कीमत कम होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए है और हर साल उसकी 10% वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो 1 साल के बाद गाड़ी की कीमत 9 लाख रह जाएगी, बिकॉज 10% यानी 1 लाख उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 साल के बाद गाड़ी की कीमत 8 लाख रह जाएगी क्योंकि फिर 10% वैल्यू डिक्रीज़ होगी, फर्दर 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि वेयर डिप्रिसिएशन इज़ 10% एनुअली, हर साल गाड़ी की कीमत 10% डिक्रीज़ होती है। और आखिर में मैंने लिखा हुआ है रेड टेक्स्ट से, द लास्ट प्रीमियम इज़ 0%। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है बुक में। अगर आप बुक में देखें तो एक्चुअली बुक में आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ तक है, लेकिन सोल्यूशन में मैं जब इसको पूरा सॉल्व करूँगा तो एट द एंड फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये सेंटेंस मैंने क्यों ऐड किया हुआ है। वैसे एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी है, जो एग्जांपल्स होते हैं, वहाँ उन एग्जांपल्स में अगर आप देखें जो एग्जांपल है इसमें उसमें दिया हुआ है द लास्ट प्रीमियम इज़ 0%। इससे पहले एक्सरसाइज से पहले कोई 1-2 एग्जांपल है उसमें आप देखें, वो भी जो क्वेश्चन है वो गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन उसके लास्ट में ये ऐड किया गया है द लास्ट प्रीमियम इज़ 0%। मैं इसे आखिर में डिस्कस करूंगा आपके साथ कि इसको मैंने रेड टेक्स्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में ये लास्ट सेंटेंस ऐड नहीं है। मैंने किस वजह से ऐड किया ये भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, पहले ज़रा सीधा पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये इंश्योरेंस पॉलिसी गाड़ी की होती क्या है। जैसे लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, एक शख्स अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वो हर
साल, हर 6 महीने के बाद या हर 3 महीने के बाद या हर महीने के बाद कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐड करता रहता है, और जब उसके का इंतकाल हो जाता है तो वो जो उसकी अमाउंट है वो प्रॉफिट के साथ उसके वारिसों को या उसके ख़ानदान वालों को दे दी जाती है। अच्छा, गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ इस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है जिसकी कीमत 9 लाख रुपए है, आपने इसकी इंश्योरेंस ली है 4 साल के लिए, मतलब कंपनी आपकी गाड़ी की 4 साल की ज़मानत लेती है। इन 4 सालों के दौरान अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है या आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या आपकी गाड़ी मतलब डैमेज हो जाती है, ऐसी डैमेज हो जाती है कि बिल्कुल तबाही हो जाती है, तो उस सूरत में कंपनी आपको गाड़ी की पूरी कीमत अदा कर देती है। कंडीशन ये है कि हर साल गाड़ी की कीमत 10% कम होती चली जाएगी। आपने 4 साल के लिए अगर ली है पॉलिसी, ठीक है ना, तो हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गाड़ी की कीमत का 4.25% एट द रेट ऑफ 4.25% मीन्स 9 लाख का 4.25% हर साल गाड़ी के मालिक को कंपनी को अदा करना होगा। अगर 4 साल के दौरान गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ तो वो गाड़ी मतलब वो जो आपकी इंश्योरेंस थी वो तो कंपनी ले लेगी, लेकिन अगर इन 4 सालों के दौरान गाड़ी तबाह हो जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है या गाड़ी जल जाती है बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, तो फिर कंपनी आपको गाड़ी की कीमत अदा करने के लिए की पाबंद होगी। शराइत के साथ, शर्त क्या है कि हर साल गाड़ी की कीमत 10% गिरती जाएगी। इसके अलावा और भी इनमें शराइत ऐड है और मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये शर्त जिक्र किया गया है कि वह डिप्रिसिएशन इज़ 10% एनुअली, हर साल गाड़ी की कीमत 10% कम होगी। इसके अलावा टैक्सेस होते हैं, उन पर गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो भी उन पर लागू किए जाते हैं, जिससे गाड़ी की कीमत जो है ना वो सिर्फ 10% नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा हर साल गिरती जाती है। एनी हाउ, गाड़ी की इंश्योरेंस का मतलब है आप एक तरह से कंपनी की ज़मानत लेते हैं 4 साल के दौरान। अगर आपकी गाड़ी 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ उसकी, तो वो जो इंश्योरेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको दोबारा उसे लेना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन 4 सालों के दौरान खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है, आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, बुरी तरह डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो कंपनी आपको उसकी कीमत पे करने की पाबंद होती है। अच्छा, व्हाट टोटल अमाउंट विल ही पे एज प्रीमियम? प्रीमियम होती है वो सालाना अमाउंट जो आप गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए पे करते हैं, उसे कहा जाता है प्रीमियम। अच्छा, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ इफ़ ही हैड नॉट क्लेम्ड एनी डैमेज ड्यूरिंग द पीरियड, अच्छा गाड़ी को अगर छोटा मोटा हादसा पेश आता है उस दौरान जो है ना, अगर वो गाड़ी का ऑनर क्लेम करता है कंपनी के पास कि मेरी गाड़ी का डैमेज हुआ ये वो, तो फिर गाड़ी की कीमत जो है वो 10% नहीं बल्कि उससे ज़्यादा डिक्रीज़ होगी, डिप्रिशिएट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट, छोटा एक्सीडेंट होता है जिसमें गाड़ी का थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, तो फिर वो गाड़ी का मतलब 1 साल के बाद 10% तो वैल्यू डिक्रीज़ नहीं होगी, उसकी वैल्यू फिर 15% डिक्रीज़ होनी चाहिए, 16%, 14% या कुछ भी हो सकती है, लेकिन 10% तो नहीं होगी। 10% उस सूरत में होगी जब गाड़ी को कोई डैमेज ही ना पहुँचे। 1 साल गाड़ी चलाई आपने, उसकी 10% वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर 1 साल के दौरान गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, मतलब वो चलाने के काबिल तो है, थोड़ा बहुत उसको नुकसान होता है, उसका कलर वगैरह चला जाता है या कुछ और डैमेज उसको पहुंचता है, तो फिर गाड़ी की वैल्यू 10% नहीं 15%, 20% और इससे भी ज़्यादा डिक्रीज हो सकती है। ठीक है ना, तो ये वो शराइत है जो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। लास्ट जो पार्ट था, द लास्ट प्रीमियम इज़ 0%, ये मैं आखिर में आंसर में मैं आपको समझा दूंगा कि मैंने क्यों ऐड किया है, जबकि आपके क्वेश्चन में ये सेंटेंस है ही नहीं। मैंने सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे वैल्यू ऑफ द कार, गाड़ी की वर्थ यानी कीमत कितनी है, 900,000, जिसे हम अरबिक सिस्टम में पढ़ते हैं 9 लाख रुपीज़, 9 लाख रुपए गाड़ी की कीमत है। अच्छा, रेट ऑफ प्रीमियम, ठीक है ना, यानी हर साल किस्त की मद में, इंस्टॉलमेंट की मद में आप कितना % अमाउंट पे करेंगे, 4.25% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार, यानी 4.25% ऑफ 9 लाख रुपीज़। अच्छा, टाइम पीरियड कितना है इस इंश्योरेंस की, 4 ईयर्स, 4 साल तक आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है, 4 साल तक कंपनी आपकी गाड़ी की जामिन है, ज़मानत लेगी गाड़ी की। अच्छा, यहाँ पर मैंने रेफरेंस दिया है, प्रीमियम इज़ टू बी पेड ईयरली,
जो किस्त है, प्रीमियम है, अमाउंट है, वो हर साल पे की जाएगी, 6 महीने या 3 महीने या 1 महीने का जिक्र नहीं है यहाँ पर। एंड द लास्ट प्रीमियम इज 0% वाइल डिप्रेसिएशन रेट इज 10% ईयरली। ये 3 चीज़ें थी जो इसमें मेंशन थी इन अमाउंट्स के अलावा, टाइम पीरियड, रेट, प्रीमियम और वैल्यू ऑफ द कार के अलावा, कि आपने जो इंस्टॉलमेंट है इंश्योरेंस की मद में वो हर साल पे करनी पड़ेगी, 6 महीने या 3 महीने या 1 महीने का इसमें जिक्र नहीं है। और जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी वो 0% होगी। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कंपनी आपको इंश्योरेंस भी देती है और कहती है कि आखिरी जो किस्त है आपकी वो माफ़ है, वो है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। वाइल डिप्रेसिएशन रेट इज 10% ईयरली, आपकी गाड़ी की कीमत हर साल 10% कम होती जाएगी। यानी अगर आपने गाड़ी ली है 10 लाख रुपए की, 1 साल के बाद आपकी गाड़ी को खुदा न खास्ता वो चोरी हो गई, तो अब कंपनी आपको 10 लाख नहीं बल्कि 9 लाख रुपए पे करेगी, क्योंकि 10% उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो गई। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी 2 साल के बाद चोरी होती तो कंपनी भी आपको 10 लाख नहीं बल्कि 8 लाख रुपए पे करेगी, वो भी उस शर्त पे कि आपकी गाड़ी को डैमेज नहीं पहुंचाता। अगर थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचता है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा था ना, इफ़ ही हैड नॉट क्लेम्ड एनी डैमेज ड्यूरिंग द पीरियड, अगर डैमेज होता है तो उस सूरत में भी जो है ना वो गाड़ी की कीमत जो है ना वो मज़ीद कम हो सकती है। ये वो बड़े डैमेज की बात नहीं कर रही, छोटे मोटे डैमेजेस की बात करें। एनी हाउ आगे चलते हैं। अच्छा, अब फाइंड करते हैं फर्स्ट प्रीमियम। पहली किस्त कितनी होगी? जाहिर है पहली किस्त जो है ना वो आप गाड़ी की कीमत 9 लाख के हिसाब से देनी होगी। तो लेट्स फाइंड 4.25% ऑफ 9 लाख। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना सेंटेंस, 4.25% ऑफ 9 लाख, इसे मैथमेटिकली लिखेंगे 4.25% मल्टीप्लाई बाय 9 लाख। आप यहाँ पर 9 लाख रुपए का 4.25% फाइंड कर रहे हैं कि ये कितने रुपए बनेंगे, जो कहलाएगा फर्स्ट प्रीमियम, यानी साल की पहली किस्त, ठीक है ना। अच्छा, 4.25% एज यूजुअल इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, 4.25/100। अगले स्टेप में आई थिंक ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में, पिछले 1 2 3 क्वेश्चन में, तो यहाँ भी वही मैं करने जा रहा हूँ। मैं 100 के 2 ज़ीरोज़ को यहाँ कैंसिल आउट करने जा रहा हूँ 9 लाख के 2 ज़ीरोज़ के साथ। कैंसिलेशन के बाद मेरे पास नंबर्स बच गए हैं 4.25 मल्टीप्लाई बाय 9000। और जब मैं 4.25 को मल्टीप्लाई करता हूँ 9000 से, तो मेरे पास अमाउंट बनती है RS 38,250 रुपीज़। तो इसका मतलब यह है कि जब उस शख्स ने, क्या नाम तो उसका, मैं नाम भूल गया, अजीज़ ने जो गाड़ी ली है जिसकी कीमत 9 लाख रुपए है और उसने उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 4 साल के लिए, तो पहले साल अजीज़ को गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी की मद में 38,250 रुपये कंपनी को जमा करवाने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद साल गुजर गया, अगले साल गाड़ी की कीमत 10% डिक्रीज़ हो जाएगी, वही तो नहीं रहेगी ना, डिक्रीज़ हो जाएगी 10%। तो जो प्रीमियम है, सालाना किस्त है, वो भी कम हो जाएगी। पहली किस्त 38,250 थी, अब चूंकि गाड़ी की कीमत 9 लाख नहीं रही बल्कि 10% डिक्रीज़ हो गई। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी की कीमत अगर 10% डिक्रीज़ होती है तो अब गाड़ी की वैल्यू कितनी है, प्राइस कितनी है। तो डिप्रेशिएटेड प्राइस मैंने यहाँ पे लिखा है, गाड़ी की कीमत थी 9 लाख रुपीज़ और इसमें से हम माइनस करेंगे 10% ऑफ 9 लाख। तो मैं यहाँ पर राइट साइड पर, इस नेगेटिव साइन के राइट साइड पर, यहाँ पर मैं सबसे पहले ये फाइंड करने जा रहा हूँ कि 9 लाख का 10% बनेगा कितना। जाहिर है जब 10% वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो अब 9 लाख तो नहीं रही ना, उसकी कीमत कितनी रह जाएगी, ये फाइंड करते हैं। इसके लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ 10% ऑफ 9 लाख। 9 लाख से हम माइनस करेंगे 10% ऑफ 9 लाख, बिकॉज 10% वैल्यू उसकी डिक्रीज हुई है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ऑफ का मतलब यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, बिकॉज आप फाइंड कर रहे हैं 10% ऑफ 9 लाख, सो 10% मल्टीप्लाई बाय 9 लाख। और इसके साथ साथ 10% को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 10/100। और यहाँ फिर वही सिंपल कैलकुलेशन है, यानी 100 के 2 ज़ीरोज़ को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ 9 लाख के 2 ज़ीरोज़ के साथ, तो यहाँ नंबर रह जाएगा 9000। 9000 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगा, जिससे ये नंबर बचेगा 90,000। इसका मतलब क्या हुआ, 1 साल के बाद गाड़ी की कीमत में 90,000 रुपये की कमी आ जाएगी। पहले गाड़ी की कीमत कितनी थी, 9 लाख रुपीज़, 10% वैल्यू डिक्रीज हुई तो कितने रुपए कम हो जाएंगे, 90,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिप्रिशिएटेड प्राइस, गाड़ी की कीमत अब क्या रह गई, 8,10,000 रुपीज़।
इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था 9 लाख माइनस 10% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कार 9 लाख। मैंने सबसे पहले यहाँ पर 9 लाख का 10% फाइंड किया जो मेरे पास बन रहा है 90,000, और फिर मैं 90,000 को गाड़ी की ओरिजिनल कीमत 9 लाख से माइनस करूँगा, बिकॉज अब गाड़ी की वही कीमत नहीं रही 9 लाख, बल्कि 10% यानी 90,000 रुपीज़ गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी, और 1 साल के बाद अब गाड़ी की कीमत है 8,10,000 रुपीज़। ये 1 साल के बाद गाड़ी की कीमत गिर गई नीचे। अब सेकंड प्रीमियम अगले साल अजीज कितना पे करेगा, तो आप जैसे आपने यहाँ पे फाइंड किया था ना 4.25% ऑफ कहाँ गया 9 लाख, पहले साल तो गाड़ी की वही कीमत है। फर्स्ट प्रीमियम का मतलब यही है कि आप गाड़ी के ओरिजिनल कीमत का कितना सालाना किस्त पे करेंगे, 1 साल की किस्त कितना पे करेंगे, वो यहाँ पर क्वेश्चन में था 4.25% ऑफ 9 लाख। लेकिन 1 साल के बाद गाड़ी की कीमत क्या रह गई 8,10,000। अब सेकंड प्रीमियम फिर होगा 4.25% ऑफ 8,10,000। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ था कि हर साल गाड़ी की कीमत डिप्रिशिएट होगी बाई 10%। तो फिर वही प्रोसेस है सेकंड प्रीमियम के लिए 4.25% ऑफ 8,10,000। ऑफ की जगह मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, बिकॉज यही तरीका है परसेंटेज फाइंड करने का। सो 4.25% को आप लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज़ 4.25 अपॉन 100। वंस अगेन यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे यहाँ पर फिर मैं 100 के दो जीरोस को कैंसिल आउट कर दूंगा 8,10,000 के 2 जीरोस के साथ। नंबर्स रह गए मेरे पास 4.25 मल्टीप्लाई बाय 8,100, 8100। और जब मैं 4.25 को 8,100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास अमाउंट आती है RS 34,425। पहले साल फर्स्ट प्रीमियम जो गाड़ी की ओरिजिनल कीमत का 4.25% था, अजीज कितना पे करेगा कंपनी को 38,250 रुपीज़। उसके बाद गाड़ी की कीमत 10% घट गई, कम हो गई, तो गाड़ी की कीमत कितनी रह गई 8,10,000 रुपीज़। और इस हिसाब से अजीज़ जो है वो सेकंड प्रीमियम यानी दूसरे साल की किस्त कितना देगा 34,425 रुपीज़। पहली किस्त थी 38,250, दूसरी किस्त है 34,425। वजह क्योंकि गाड़ी की कीमत 10% डिक्रीज हो गई, तो सेकंड प्रीमियम यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट की रकम भी कम हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं थर्ड प्रीमियम की तरफ, क्योंकि पॉलिसी 4 साल की है तो पहली साल की किस्त भी फाइंड की, दूसरी साल की किस्त भी फाइंड की, अब आते हैं तीसरी साल पर। लेकिन तीसरी साल की इंस्टॉलमेंट फाइंड करने से पहले एक दफ़ा फिर गाड़ी की कीमत 10% डिक्रीज हो जाएगी, तो मैं डिप्रिशिएटेड प्राइस पर फाइंड करूंगा। अब दूसरे साल गाड़ी की कीमत कितनी थी 8,10,000। यहाँ फिर वही 9 लाख नहीं डाल देना, क्योंकि वो तो 10% वैल्यू डिक्रीज होकर 8,10,000 रहेगी ना गाड़ी की कीमत। अब तीसरे साल के लिए फिर जो है ना 10% वैल्यू डिक्रीज होगी, तो 8,10,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10% ऑफ 8,10,000। ये बिल्कुल वही स्टेप है जैसे यहाँ पर किया था हमने, 9 लाख से हमने सब्ट्रैक्ट किया था 10% ऑफ 9 लाख, क्योंकि मैंने ये यहाँ फाइंड किया था कि गाड़ी की कीमत अगर 10% कम होती है तो 10% 9 लाख का कितना बनता है 90,000, और फिर 90,000 को आप गाड़ी की कीमत 9 लाख से माइनस करेंगे, जिससे गाड़ी की कीमत आ जाएगी 8,10,000। अच्छा, यहाँ पर भी वही किया मैंने, डिप्रिशिएटेड प्राइस 8,10,000 माइनस 10% ऑफ 8,10,000, यानी इस गाड़ी की कीमत अगर फर्दर 10% डिक्रीज होती है तो कितनी डिक्रीज होगी, वो आप इस गाड़ी की कीमत 8,10,000 से माइनस कर देंगे। सो लेट्स फाइंड 10% ऑफ 8,10,000। I'm going to express 10% as a fraction, which is 10 over 100 times 8,10,000. Once again, we are having some cancellation, so I'm going to cancel out zeros from 100 to 8,10,000. ये जीरोस कैंसिल आउट होने के बाद नंबर्स रह जाएंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 8,100, 8100। लेकिन जब आप 8,100 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 8,100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 81,000। एक जीरो और इसके साथ बढ़ जाएगा, वो जो 10 के साथ, या आप यूं भी कर सकते हैं 100 का एक जीरो 10 के साथ कट जाएगा, ये देखिए ये, और दूसरा जीरो 100 का जो है वो 8,10,000 के साथ कट जाएगा, तो नंबर क्या रह गया 81,000 रह गया। तो अब गाड़ी की कीमत अगर 8,10,000 है और 10% उसकी वैल्यू फर्दर डिक्रीज होती है, तो कितनी अमाउंट बनेगी 10%, 81,000। यानी आपकी गाड़ी की कीमत दूसरे साल के एंड में 81,000 फिर कम हो गई, तीसरे साल के शुरू में, दूसरे साल के एंड और तीसरे साल के शुरू में।
तो अब गाड़ी की कीमत कितनी रह जाएगी, तो 8,10,000 से माइनस करेंगे 10% यानी 81,000, गाड़ी की कीमत रह जाएगी 7,29,000 रुपीज़। अब फाइंड करते हैं थर्ड प्रीमियम यानी तीसरी इंस्टॉलमेंट जो अजीज़ पे करेगा अपनी गाड़ी की कीमत में, वो फिर वही होगा 4.25% ऑफ 7,29,000। देखिए पहले 10% गाड़ी की कीमत कम हुई, 8,10,000 रह गई, फिर 10% गाड़ी की कीमत कम हुई, 7,29,000 रह गई। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि इनके दौरान अगर फ़र्ज़ करें आपकी गाड़ी को खुदा न ख्वास्ता कोई चोरी हो जाती है या जल जाती है या कोई बड़ा नुकसान ऐसे हो जाता है जिससे गाड़ी नाकारा हो जाती, तो फिर कंपनी आपको 9 लाख नहीं बल्कि 7,29,000 यानी तकरीबन 7 लाख रुपए आपको पे करेगी। 2 साल में आपकी गाड़ी की कीमत 2 लाख रुपए कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है इंश्योरेंस पॉलिसी गाड़ी की। लेकिन साथ साथ में कंपनी आपको इस चीज़ की भी ज़मानत देती है कि खुदा न खास्ता गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई तो गाड़ी की कुछ ना कुछ कीमत तो आपको पे करेगी कंपनी। अच्छा, फिर आते हैं थर्ड प्रीमियम यानी तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट के लिए, अगेन 4.25% ऑफ द न्यू प्राइस विच इज़ 7,29,000. Once again, I'm going to express this 4.25% as a fraction, which is 4.25 over 100. And if I cancel out zeros from 100 to 7,29,000, we get 4.25 multiplied by 7,290. और जब मैं 7,290 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी गेट 30,982.5 रुपीज़, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं, या 50 रुपीज़, इसको 50 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 50.5 रुपीज़। अच्छा, अब देखिए पहली किस्त कितनी थी 9 लाख की, 38,250। गाड़ी की कीमत जब 8,10,000 रहेगी तो कितनी किस्त थी गाड़ी की, 34,425। और अब जब गाड़ी की कीमत तीसरी मरतबा 10% कम हुई और गाड़ी की कीमत रह गई 7,29,000, तो अब तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, 30,982.5। इट्स बिकॉज गाड़ी की वैल्यू हर साल 10% डिक्रीज़ हो रही है, तो प्रीमियम यानी इंस्टॉलमेंट की मद में जो रकम है वो भी हर साल डिक्रीज़ होती जाएगी। अच्छा, तो अब फाइंड करते कि अगले साल के लिए, चौथे साल के लिए गाड़ी की प्राइस क्या रह जाएगी। फिर 10% आप कम करेंगे तो तीसरे साल गाड़ी की कीमत कितनी थी, 7,29,000। आप इससे माइनस करेंगे 10% ऑफ द प्राइस ऑफ द कार आफ्टर सेकेंड ईयर, 7,29,000। तो फिर आप 10% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में विच इज़ 10 over 100। और जब आप यहाँ पर ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करते हैं, 100 के ज़ीरोज़ को और 7,29,000 के ज़ीरोज़ को, तो वी गेट 10 मल्टीप्लाई बाय 7,290। या यहाँ से फिर आसान कर देता हूँ मैं इसको, 100 का पहला ज़ीरो मैंने 10 के साथ काटा और दूसरा ज़ीरो मैंने 7,29,000 के साथ काट दिया, तो नंबर क्या रह जाएगा, 7,290, मैं नंबर नहीं पढ़ रहा हूँ, 72,900, सॉरी ज़ीरो ज़रा आंखों में फ्लक्चुएट कर गया, 72,900। सो कितनी कीमत कम होगी गाड़ी की तीसरे साल के बाद, 72,900 कीमत कम हो जाएगी। पहले साल में कीमत कितनी कम हुई, 90,000। दूसरे साल में कीमत कितनी कम हुई, तकरीबन ये कम हुई थी 81,000। 3 साल गुजरने के बाद गाड़ी की कीमत में कितनी कमी आई, 72,900 कमी आई। तो जब आप इस 72,900 को माइनस करेंगे गाड़ी के तीसरे साल की कीमत से, 7,29,000 से, अब गाड़ी की कीमत रहेगी 6,56,100। यानी अभी अगर तीसरे साल आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ तो वो गाड़ी जो आपने 9 लाख की ली थी, कंपनी आपको उसके लिए सिर्फ 6,56,100 रुपये पे करेगी, ठीक है। तो एक तरह से रिस्क भी आपने गाड़ी का ख्याल भी रखना है, लेकिन खुदा न ख्वास्ता नुकसान है, कभी भी हो सकता है, गाड़ी चोरी भी हो सकती है, तो कुछ ना कुछ तो फिर वही अमाउंट आपको मिलेगी, 6,56,100 रुपीज़ आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद फिर पता है अपने अगला स्टेप क्या करना होता है, फोर्थ प्रीमियम फाइंड करना है। फोर्थ प्रीमियम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी है 4 साल की। फोर्थ प्रीमियम के लिए फिर आप लिखेंगे 4.25 मल्टीप्लाई बाय 6,56,100। फिर इसी तरह आप इसका 4.25% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, और फिर उसके बाद आप उसकी जो है ना वो फोर्थ जो प्रीमियम है, चौथी साल की किस्त है, वो फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि चौथी साल जो गाड़ी की कीमत कम हुई, डिप्रिशिएटेड प्राइस भी आपने फाइंड करनी। मैंने इसलिए फाइंड नहीं किया क्योंकि
आपके बुक में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है टोटल अमाउंट पेड एज इंश्योरेंस, वो 3 साल के अमाउंट आ रहे हैं जो कि बन रहे हैं 1,03,657.5 रुपीज़। ये आपकी बुक में आंसर आ रहा है। मैंने इसलिए आगे मूव नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो स्टूडेंट को ये लगे कि ये ऐसा आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, वो ये है कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, बहुत रेयर केस होगा, पता नहीं वो कौन सी वजूहत होंगी जिसमें कंपनी आपसे कहेगी कि आपने अगर 4 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है गाड़ी की तो आप 3 साल की इंश्योरेंस अमाउंट प्रीमियम देंगे, चौथा साल आपका फ्री होगा, ज़ीरो आप उसमें देंगे। ये तो आप खुद मुझे बताएं, पॉसिबल है ऐसा? क्या कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? यानी देखिए अगर पहली इंस्टॉलमेंट थी 90,000 रुपये, नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 38,250, सेकेंड इंस्टॉलमेंट बन रही थी 34,425, थर्ड इंस्टॉलमेंट बन रही है इसकी 30,928, तो फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट तकरीबन 26,000 तक आएगी। तो क्या कंपनी इतने बड़े अमाउंट को छोड़ सकती है? इम्पॉसिबल। आपके बुक में आंसर ये आ रहा है, लेकिन अगर आप फोर्थ प्रीमियम भी फाइंड करेंगे तो फिर ये आंसर तो नहीं होगा, ये तो इससे बढ़ जाएगा, लाइक ये फिर होगा 1,28,29,000 एंड समथिंग। ठीक है ना? तो मैंने इसलिए यहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन जब मैं बुक को देख रहा था उसकी थ्योरी में, एक वहाँ पर एक एग्जाम्पल था जिसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ था, द लास्ट प्रीमियम इज 0%। मैंने इस पर रिसर्च की, कुछ कंपनीज ऐसी भी है, यहाँ तो शायद नहीं हो पाकिस्तान में, ये इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी दुनिया में है इनफैक्ट। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ये कहती कि लास्ट जो आपकी वो होगी प्रीमियम होगी वो 0 होगी। फ़र्ज़ करें आपने 6 प्रीमियम्स लिए हैं तो 5th प्रीमियम्स तक आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जो 6th प्रीमियम होगी वो आपकी फ्री होगी। या फ़र्ज़ करें आपने 4 प्रीमियम्स लिए हुए हैं तो 3 प्रीमियम्स के बाद 4th प्रीमियम आपकी 0 होगी। मैंने इस पर रिसर्च किया, एआई का भी इस्तेमाल किया, वहाँ पे भी मैंने देखा कुछ कंपनीज ऐसी है, लेकिन ये रेयर केस है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कंपनी इतनी बड़ी अमाउंट 26,000 आपको जो है ना वो ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट में छोड़ के दे दे? तो आपके बुक में आंसर जो है वो ये आ रहा था, इस वजह से मैंने 4th प्रीमियम जो है वो 0 रख दी। 4th प्रीमियम इज 0, आप कुछ भी पे नहीं करेंगे तो टोटल अमाउंट पेड एज इंश्योरेंस 3 साल की मद में आपकी अपनी गाड़ी की ज़मानत के लिए, इंश्योरेंस के लिए आप कितना पे करेंगे? 1,03,657.5। ये आप अपनी गाड़ी की मद में इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे। इससे आपकी गाड़ी 3 साल के लिए तो गारंटेड उस प्रोटेक्शन में रहेगी, कुछ हुआ तो कंपनी आपको पे करेगी, लेकिन इस शराइत के साथ कि हर साल आपकी गाड़ी की कीमत 10% डिक्रीज़ होती जाएगी। प्लस बीच में अगर आपने क्लेम किया कि मेरी गाड़ी को डैमेज हुआ है, ऐसा डैमेज हुआ है जो गाड़ी को नाकारा तो नहीं कर रही लेकिन हुआ है अच्छा खासा, तो फिर आपकी जो ये प्रीमियम्स है ना इसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। फ़र्ज़ करें 38,250 है, अगर आपने क्लेम किया कि मुझे पहले साल में गाड़ी को बड़ा नुकसान हुआ तो मैंने गाड़ी की मरम्मत की, इससे इतने पैसे लगे, कंपनी तो इंश्योरेंस लेती है, तो फिर कंपनी प्रीमियम को बढ़ा के 38 से 40 भी कर सकती है, 41,000 भी कर सकती है, 42,000 भी कर सकती है। वो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो यहाँ पर तो खैर ऑनर ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है। तो ये वो अमाउंट होगी जो मैं उसका नाम भूल गया, जीशान है, क्या नाम है इसका, अजीज़ जो है वो अपनी गाड़ी की 4 साल की ज़मानत के लिए कंपनी को पे करेगा। अच्छा जी, तो ये 4th प्रीमियम 0 की वजह से, और फिर मैंने आपसे कहा कि ये मुझे वहाँ आपके बुक के एग्जांपल में मिला, लास्ट प्रीमियम इज़ 0%, शायद इस वजह से यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, लास्ट सेंटेंस इसमें ऐड नहीं किया गया। अदरवाइज़ अगर क्वेश्चन यहाँ तक हो तो फिर आपको 4th प्रीमियम भी फाइंड करनी होगी, लेकिन अगर ये साथ में ऐड हो, मुझे लगता है कि ऐड होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल में ऐड था और फिर आंसर भी बुक में ये गिवन है, तो इसका मतलब है कि 4th प्रीमियम इज़ 0। एनी हाउ आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आलिया bought an insurance policy at the rate of 4.25% for her car for 4 years. Her first premium is 30,000. What is the price of her car? Also calculate the amount of her second and third premium. Well, यहाँ पर फर्स्ट प्रीमियम ऑलरेडी आपको गिवन है, पहले साल की इंस्टॉलमेंट कितनी गिवन है? 30,000, कैलकुलेट करके दे दी है। आपने फाइंड करना है एक तो उसकी गाड़ी की कीमत, दूसरा फिर आपने सेकंड और थर्ड प्रीमियम फाइंड करना है। यहाँ फिर 4th प्रीमियम की बात नहीं हुई है। पॉलिसी कितने साल की है? 4 साल की है, ठीक है ना। पहले साल की इंस्टॉलमेंट कितनी है? फर्स्ट प्रीमियम जिसको हम कहते हैं 30,000। सेकंड और थर्ड प्रीमियम आपने फाइंड करनी है, 4th प्रीमियम मिसिंग है, इसका मतलब क्या है कि 4th प्रीमियम 0 है।
इससे भी ये बात यहाँ पता चलती है कि इस प्रीवियस क्वेश्चन के आखिर में ये सेंटेंस द लास्ट प्रीमियम इज 0% ऐड होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ से इस बात की भी तस्दीक हो जाती है। अगले क्वेश्चन में आप देखें, फर्स्ट प्रीमियम तो दिया हुआ है 30,000, सेकंड और थर्ड आपने फाइंड करना है, फोर्थ प्रीमियम का जिक्र ही नहीं है, जबकि पॉलिसी भी 4 ईयर्स की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ प्रीमियम इज 0%। ठीक है ना, इस बात की तस्दीक क्वेश्चन नंबर 4 से भी हो जाती है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हमें गाड़ी की कीमत का कुछ पता नहीं है। हाँ, हमें फर्स्ट प्रीमियम का पता है विच इज़ 30,000, प्लस प्रीमियम पॉलिसी हमें पता है, प्रीमियम पॉलिसी की जो रेट है वो है 4.25% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार। ये जो लिखा हुआ है ना 4.25%, जैसे पिछले क्वेश्चन में गाड़ी की कीमत क्या थी 9 लाख, तो 9 लाख का 4.25% उसकी पहले साल की या फर्स्ट प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट होगी। तो हमें गाड़ी की कार का पता नहीं, कीमत का पता नहीं है, तो लेट द वैल्यू ऑफ द कार इज इक्वल टू एक्स मैंने सपोज किया, बिकॉज मुझे पता नहीं है। फर्स्ट प्रीमियम गिवन है, कितना है, कार ओनर ने 30,000 पे किया है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है 4.25% ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी एक्चुअली गाड़ी की कीमत है, ठीक है ना, तो गाड़ी की कीमत का 4.25% कितना बनता है 30,000। तो वही बात हुई ना, जो फर्स्ट प्रीमियम आप देते हैं, फर्स्ट प्रीमियम आपने कैसे फाइंड किया, दोबारा चलते क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए, ये फर्स्ट प्रीमियम, हाँ सॉरी, यहाँ से फर्स्ट प्रीमियम आपने फाइंड किया था 4.25% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार विच इज 9 लाख। तो यहाँ पर भी यही मैंने लिखा हुआ है कि हाँ 24.25% ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है कि आपका जो पहला प्रीमियम होगा 30,000 रुपीज़, वो बनेगा 4.25% ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी गाड़ी की कीमत का। वहाँ 9 लाख रुपए था, तो 4.25% कितना बना था 38,250 बना था। यहाँ 4.25% गाड़ी की कीमत का कितना बन रहा है 30,000, यानी आपने गाड़ी की कीमत बतानी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4.25% इज एक्चुअली 4.25% of insurance policy is actually 30,000. What is insurance policy? Price of the car. So we know that यहाँ अभी तक प्राइस ऑफ द कार पता नहीं है, लेकिन प्राइस ऑफ द कार का 4.25% कितना बनता है 30,000। या फिर से सुन लें, प्राइस ऑफ द कार या इंश्योरेंस पॉलिसी का 4.25% कितना बनता है 30,000। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो दैट 4.25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार इज इक्वल टू 30,000। यही सेंटेंस मैंने दोबारा लिखा है, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है वैल्यू ऑफ द कार, और इंश्योरेंस पॉलिसी का या वैल्यू ऑफ द कार का 4.25% कितना होगा 30,000, और ये 30,000 है क्या फर्स्ट प्रीमियम, यानी पहले साल का की इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं फाइंड करने जा रहा हूँ 4.25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार। तो ऑफ की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार का मतलब है 4.25% मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द कार। क्या थी वैल्यू ऑफ द कार जो हमने अज्यूम की है एक्स। तो मैंने ये जो स्टेटमेंट है 4.25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार इज इक्वल टू 30,000, मैंने लिखा है 4.25% मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 30,000। मैं यहाँ ये लिखने जा रहा हूँ कि 4.25% गाड़ी की कीमत का एक्स गाड़ी की कीमत है, गाड़ी की कीमत का कितना है 30,000। अभी तक ये अननोन है, तो ये जो ऑफ है इसकी जगह मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि आपकी जैसे 2% ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप फाइंड करते थे, तो आप 2% को मल्टीप्लाई करते थे इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू से। तो यहाँ भी अगर आप 4.25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार फाइंड करना चाहते हैं, तो 4.25% को मल्टीप्लाई करेंगे कार की वैल्यू एक्स से जो हमने अज्यूम की है, और राइट साइड पर वही 30,000 ही आ जाएगा। आप यूँ भी कह सकते हैं कि दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट 4.25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार इज इक्वल टू 30,000। अच्छा जी, उसके बाद मैंने 4.25% को लिखा है फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज़ 4.25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 30,000। आपने चूंकि वैल्यू ऑफ द कार फाइंड करनी है एक्स, तो इस फ्रैक्शन को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। जब आप फ्रैक्शन को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, तो फ्रैक्शन का
रेसिप्रोकल लेते हैं। क्या होता है रेसिप्रोकल? न्यूमरेटर को शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर पे। जैसे कोई टर्म ऐड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा। इसी तरह जब आप फ्रैक्शन को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो फ्रैक्शन एज इट इज नहीं रहता, बल्कि आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। ये इसका रेसिप्रोकल 4.25 upon 100 becomes 100 upon 4.25 when we take this fraction from left to the right side of the equation। आगे मूव करते हैं। 30,000 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से तो नंबर बना 30 lakhs डिवाइडेड बाय 4.25। और जब आप इस नंबर को 4.25 से डिवाइड करते हैं, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, इसमें शायद को डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा है जिसके लिए मैंने उसे राउंड ऑफ किया नंबर को। ये देखें 30 लाख 3 with 6 zeros डिवाइडेड बाय 4.25 इज इक्वल टू, ये आ रहा है आपके पास 7,5888.3529411 ब्ला 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 एंड सो ऑन। तो मैंने इसे राउंड ऑफ किया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 2 डेसिमल प्लेसेस में देखिए फर्स्ट डेसिमल प्लेस 3 है और सेकंड डेसिमल प्लेस 5 है। थर्ड डिजिट आप चेक करेंगे 2 इज लेस देन 4, तो आप इसको एज इट इज राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस विदाउट एनी चेंजिंग। सारे डिजिट्स को आप टर्मिनेट कर देंगे, सिर्फ 3 5 लिखेंगे। अगर ये थर्ड डिजिट 2 की जगह होता 5 6 7 8 या 9 मीन्स 4 से ज़्यादा होता, तो आप इस प्रीवियस डिजिट 5 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 7,05,882.36। बट अब थर्ड डिजिट 4 से कम है तो राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, वी गेट 7,05,882.35। व्हाट इज दिस? प्राइस ऑफ द कार। ठीक है ना, ये गाड़ी की कीमत है, एक्स की वैल्यू ये आ गई और एक्स को हमने कहा था कार की वैल्यू। तो ये है, अगर आपके पास प्रीमियम गिवन हो और इंश्योरेंस पॉलिसी परसेंटेज गिवन हो तो गाड़ी की कीमत कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला है। 4.25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार इज इक्वल टू द फर्स्ट प्रीमियम। ठीक है ना, अच्छा, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गाड़ी की कीमत आ गई। देयरफॉर प्राइस ऑफ द कार इज अप्रॉक्सीमेटली 7,05,882। अच्छा, 35 किसके नियरेस्ट है? 80 या 90 के? 80 के नियर 80 के नियरेस्ट है। ठीक है ना, तो हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है ना, तो ये जो डेसिमल है अपना 35, ये जो है वो 8200 के नियरेस्ट है, 8300 के नियरेस्ट नहीं है, लिहाजा ये आंसर भी ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो। यह है राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर, जिसमें हम डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिखा है तकरीबन, तकरीबन, ये फिक्स्ड तो नहीं है कार की ओरिजिनल, इसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसलिए लिखा है कि गाड़ी की कीमत तकरीबन 7,05,882 रुपीज़ बनती है। तो ये जो 0.35 है ये 82 के नियरेस्ट है, 83 के नियरेस्ट नहीं है। अगर ये होता 65 या 50 तो फिर हम यहाँ पर लिखते 883। ठीक है ना, एनी हाउ ये राउंडिंग ऑफ द टू द नियरेस्ट होल नंबर गाड़ी की कीमत आ गई। अब आ जाए, चूंकि पहली प्रीमियम ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ना, वो कितनी है 30,000, तो फाइंड करते सेकंड प्रीमियम। लेकिन सेकंड प्रीमियम से पहले क्या करेंगे? सेकंड प्रीमियम का मतलब है दूसरे साल की कीमत, लेकिन एक साल के बाद गाड़ी की कीमत क्या होगी? 10% गिर जाएगी, या क्वेश्चन में भी शायद मैंशनड है। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हर सेकंड एंड थर्ड प्रीमियम। 4 पॉइंट यहाँ भी मैंशनड नहीं है, बट पॉलिसी के अकॉर्डिंग गाड़ी की कीमत हर साल जो है वो 10% जो है वो डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले हम डिप्रिशिएटेड प्राइस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? वही तरीका है जो पिछले क्वेश्चन में था। प्राइस ऑफ द कार कितनी है? 7,05,882। इससे माइनस करेंगे 10% ऑफ द कार, 7,05,882। ठीक है ना, 10% डिक्रीज करके इससे हम माइनस कर देंगे ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार से। तो फिर 10% को मैंने लिखा है फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी 10/100। अच्छा, 10 को जब मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आ रहा है 0.1। जब आप 0.1 को मल्टीप्लाई करते 7,05,882 से तो वी गेट 70,588.2। ये है 10% डिप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ द कार। गाड़ी की कीमत जो 7,05,882 थी, 10% अगर गाड़ी की कीमत कम होती है तो कितनी वैल्यू कम हो जाएगी गाड़ी की? 70,588.2 रुपीज़ कम हो जाएगी गाड़ी। अब गाड़ी की कीमत ये तो नहीं रही ना 7,05,882, इससे आप 10% अमाउंट गाड़ी की
कम कर देंगे। जब 10% गाड़ी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो अब कितनी रह जाएगी गाड़ी की वैल्यू? 6,35,293.8 रुपीज़। अब आप फाइंड करें सेकंड प्रीमियम, यानी अगले साल की इंस्टॉलमेंट कितनी होगी इस गाड़ी की जब इसकी वैल्यू 10% कम हो गई। तो आप लिखेंगे 4.25% ऑफ 6,35,293.8। ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया बिकॉज मैं इस प्राइस का 4.25% फाइंड कर रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि सेकंड इंस्टॉलमेंट इस गाड़ी की कितनी होगी। Again, 4.25% is 4.25 upon 100 multiplied by 6,35,293.8. If I divide 4.25 by 100, we get 0.0425. सिंपल है, या तो कैलकुलेटर से डिवाइड करें या 100 के साथ चूंकि डबल जीरो है तो आप इस डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। फर्स्ट डिजिट 4 है, सेकंड डिजिट आप खुद से ऐड करेंगे 0, यानी ये बनेगा 0.0425 या 0.0425 मल्टीप्लाई बाय 6,35,293.8। जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नंबर आ रहा है सेकंड प्रीमियम यानी दूसरी किस्त 26,999.99। अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट होल तो 26,999.99 27,000 के नियरेस्ट है ना, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसे राउंड ऑफ करके लिखा है 27,000। अदरवाइज ये आंसर भी ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, एक साल के बाद जो है ना वो जो दूसरी किस्त है गाड़ी की, जब गाड़ी की कीमत जो है ना वो 7,05,882 से कम होके 6,35,293.8 पे आ गई, तब दूसरी किस्त कितनी थी गाड़ी की? 27,000। जहन में रख के पहली इंस्टॉलमेंट कितनी थी फर्स्ट प्रीमियम जो क्वेश्चन में गिवन थी? 30,000। सेकंड प्रीमियम यानी दूसरी इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई? 27,000। 3,000 क्यों कम हुआ है? बिकॉज गाड़ी की कीमत 10% एक साल में डिप्रिशिएट यानी कम हो गई। फिर उसके बाद अगले थर्ड प्रीमियम के लिए आप सबसे पहले गाड़ी की प्राइस को 10% डिप्रिशिएट कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। सो डिप्रिशिएटेड प्राइस 6,35,293.8 ये दूसरे साल गाड़ी की कीमत है। इससे आप माइनस करेंगे 10% डिप्रिशिएटेड वैल्यू, तो 10% ऑफ द वैल्यू फाइंड करेंगे। 10% मल्टीप्लाई बाय 6,35,293.8। इस नंबर को मैं दोबारा 10% से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं फाइंड कर रहा हूँ कि 10% इसका कितना बनेगा और फिर इसको हम गाड़ी की कीमत से माइनस कर देंगे। तो 10% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6,35,293.8। अच्छा, अगेन 10 को जब मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो वी गेट 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6,35,293.8। जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 63,529.38, यानी तीसरी मर्तबा गाड़ी की कीमत कितनी कम हुई? 63,529.38। यह है 10% गाड़ी की कीमत का जब गाड़ी की कीमत थी 6,35,293.8। चूंकि इतनी कीमत कम हुई गाड़ी की जो कि गाड़ी की कीमत का 10% बन रहा है, लिहाजा अब मैं ये अमाउंट गाड़ी की कीमत से सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद गाड़ी की कीमत अगले साल पे कितनी पहुंची? 5,71,764.42। ये गाड़ी की कीमत आ गई। अब आप फाइंड करेंगे थर्ड प्रीमियम यानी तीसरी किस्त। तीसरी किस्त कैसे फाइंड करेंगे? अगेन 4.25% ऑफ 5,71,764.42। अगले स्टेप में आप 4.25% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। जब आप 4.25% को डिवाइड करते हैं 100 से तो यू विल गेट 0.0425 मल्टीप्लाई बाय 5,71,764.42। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 24,299.99 एंड दिस नंबर इज नियरेस्ट, इज क्लोजेस्ट टू 24,300। 299.99 300 के करीब है ना, तो इसे राउंड ऑफ करके हम 24,300 बनाएंगे। तो ये थी गाड़ी की तीसरे साल की कीमत, थर्ड प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम कितनी थी गाड़ी की? 30,000 जो क्वेश्चन में कीमत थी। सेकंड प्रीमियम कितनी निकली गाड़ी की जब गाड़ी की वैल्यू 10% डिक्रीज हुई? 27,000। और थर्ड प्रीमियम गाड़ी की कितनी हुई जब 10% फर्दर गाड़ी की वैल्यू डिक्रीज हुई? 24,300। गालिबन इसमें फोर्थ प्रीमियम जो है वो 0 है, इसलिए क्वेश्चन में भी ये नहीं पूछा गया कि व्हाट विल बी द फोर्थ प्रीमियम ऑफ द कार।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ पर्सन इंश्योर्ड हिज बस एट अ रेट ऑफ 5%. He paid an annual premium of Rs 200,000 or 2 lakh rupees. How much is the price of his bus? फिर वही क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें गाड़ी की कीमत नहीं है, अलबत्ता फर्स्ट प्रीमियम इसमें गिवन है। तो गाड़ी की कीमत उसी फार्मूले से निकालेंगे जैसे क्वेश्चन 5 में किया था। अ पर्सन इंश्योर्ड हिज बस एट द रेट ऑफ 5%। वहाँ पे इंश्योरेंस परसेंटेज कितनी थी? 4.25% थी। यहाँ पर कितनी है? 5%। बस है, बस की कीमत भी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी जो इंश्योरेंस रेट है वो भी जो है या क्या कहते हैं उसको, इंश्योरेंस पॉलिसी रेट है वो भी ज़्यादा है, 5% है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट द वैल्यू ऑफ द बस सिंस वी डोंट नो इज एक्स। एनुअल प्रीमियम कितनी है गाड़ी की, ठीक है ना, यानी गाड़ी की जो कीमत है वो सॉरी पहली किस्त है जो इंश्योरेंस कंपनी को देनी है वो कितनी है? 200,000 यानी 2 लाख रुपीस है। अच्छा, इसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी रेट कितनी है? 5% ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज इक्वल टू 200,000 या 2 लाख रुपीस, यानी बस की कीमत क्या कहलाएगी? इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाएगी। बस की कीमत का 5% कितना बनता है? 200,000। और बस की कीमत का 5% का मतलब क्या है? फर्स्ट प्रीमियम, यानी पहले साल जब बस की कीमत बस की जो कीमत है उसका जो पहली किस्त है, इंश्योरेंस किस्त है, वो कितनी होगी? 200,000 यानी 2 लाख रुपीस। तो ये बिल्कुल उसी तरह मैंने लिखा है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में। लेट द वैल्यू ऑफ द बस इज एक्स, एनुअल प्रीमियम या फर्स्ट प्रीमियम इज 200,000 और 2 लाख। 5% ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, व्हाट इज इंश्योरेंस पॉलिसी? प्राइस ऑफ द बस, उसी की 5% है ना, प्राइस ऑफ द बस की का 5% कितना बन रहा है? 200,000। और व्हाट इज 200,000? ये फर्स्ट प्रीमियम है। वैसे फर्स्ट प्रीमियम होती ही वो अमाउंट है जो पहले साल किस्त की मद में अदा करनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को। तो हमने ये सेंटेंस सही लिखा है, 5% ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज 200,000। नाउ वी नो दैट 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बस, अभी यही मैंने आपसे डिस्कस किया कि व्हाट इज इंश्योरेंस पॉलिसी? एक्चुअली वैल्यू ऑफ द बस, गाड़ी की कीमत, ठीक है ना। सो 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बस इज 200,000। अगेन वैल्यू ऑफ द बस को हमने क्या कंसीडर किया था? x। सो 5% मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 200,000। 5% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, 5/100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स 200,000। x फाइंड करना है, 5/100 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, लेंगे इसका रेसिप्रोकल जो होगा 100/5। 5 और 200,000 कैंसिल आउट हो रहे हैं, सो 5 1 5, 5 4 20। बाकी जो जीरोस है 1 2 3 4 वो 4 के साथ आप लिखेंगे, जिससे नंबर बन जाएगा 40,000। और जब आप 40,000 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 40 lakhs। तो व्हाट इज 40 lakhs इज x, एंड व्हाट इज x? वैल्यू ऑफ द बस। बस की कीमत कितनी है? 40 लाख। और 40 लाख का जो 5% इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कितनी बनती है? 2 लाख रुपीस, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी को कंसीडर किया था वैल्यू ऑफ द बस, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी का 5% यानी वैल्यू ऑफ द बस का 5% कितना बन रहा था? 2 लाख। तो इस हिसाब से बस की कीमत कितनी बनेगी? 40 lakhs रुपी। तो बस इतना ही पूछा गया था, हाउ मच इज द प्राइस ऑफ हिज बस? तो द प्राइस ऑफ द बस इज 40 lakhs। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ऑल्सो फाइंड द सेकेंड एंड थर्ड प्रीमियम, तो फिर आप उस क्वेश्चन नंबर 5 को फर्दर फॉलो करते। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, जमील बॉट अ कार फॉर ₹700,000 और 7 लाख। ही इंश्योर्ड इट एट द रेट ऑफ 3.6% फॉर 3 years। जी, गाड़ी की कीमत कितनी है कार की? 7 लाख रुपीस, और इंश्योरेंस रेट कितना है? 3.6%। टाइम पीरियड कितना है? 3 साल के लिए। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाइल द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% एनुअली एंड लास्ट प्रीमियम इज 0%। वंस अगेन यहाँ मेंशन है, मैंने रेड से इसलिए लिखा हुआ है कि जो मैंने आंसर कैलकुलेट किया वो बुक से मैच नहीं कर रहा, लेकिन जब मैंने लास्ट प्रीमियम को 0 कंसीडर किया तो आंसर बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग ही आ गया। तो चूंकि पहले क्वेश्चंस में भी जो है ना लास्ट प्रीमियम 0% था, इसलिए इसको भी मैंने 0% कंसीडर कर दिया। लेकिन आप दोनों सूरतों में कर सकते हैं, और आप बजा होंगे इसमें कि अगर आप लास्ट प्रीमियम भी फाइंड करें,
इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में मैंशनड ही नहीं है। अगर मैंशनड ही नहीं है तो फिर आप लास्ट प्रीमियम भी फाइंड करेंगे, फिर वही बात आ जाती, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो लास्ट प्रीमियम ऐसी मुफ्त में छोड़ दे। बहरहाल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये क्वेश्चन 4 की कॉपी है। वैल्यू ऑफ द कार 7 लाख, रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम या इंश्योरेंस रेट कितनी है 3.6%, टाइम पीरियड कितना है 3 साल, डिप्रिसिएशन रेट कितना है 10%, हर साल कार की कीमत 10% डिप्रिशिएट होगी, कम होगी। फाइंड करते फर्स्ट प्रीमियम। व्हाट इज फर्स्ट प्रीमियम? पहले साल की इंस्टॉलमेंट। पहले साल की इंस्टॉलमेंट एक्चुअली वो अमाउंट है जो इंश्योरेंस पॉलिसी का यानी गाड़ी की कीमत का 3.6% बनता है। तो 3.6% मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ द कार 7 लाख रुपीस। ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, ये जो सेंटेंस था ना, ये 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बस इज फर्स्ट प्रीमियम यानी 200,000। तो यहाँ पर भी देखिए ये 3.6 कहाँ गया, 3.6% ऑफ द फर्स्ट प्रीमियम, 3.6% ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी यानी वैल्यू ऑफ द कार इज कॉल्ड फर्स्ट प्रीमियम। तो एनी हाउ 3.6% कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 3.6 अपॉन 100। जब आप 100 को 700,000 के जीरोस के साथ कैंसल आउट करते हैं तो नंबर रह जाता है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 7,000 और इनका प्रोडक्ट क्या होगा 25,200। पहली साल की इंस्टॉलमेंट कितना पे करेगा 25,200। अच्छा, फिर उसके बाद बस की कीमत 10% सॉरी कार की कीमत 10% डिक्रीज होती है, डिप्रिशिएट होती है। तो लेट्स फाइंड डिप्रिशिएटेड प्राइस 700,000 और 7 लाख rupees, which is the value of the car. I will subtract 10% of the value of the car, so 10% multiply by 7 lakh। 10% को आप लिखेंगे 10 अपॉन 100 और फिर 100 के दो जीरोस को 7 लाख के जीरोस के साथ कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास नंबर रह जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 7,000 70,000। एक साल में अगर बस की कार की कीमत 7 लाख है, 10% अगर उसकी कीमत कम होती है तो कितने रुपए कम हो जाएगी उसकी कीमत 70,000 रुपये यानी 70,000। इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कार की वैल्यू 7 लाख से तो अब कार की वैल्यू कितनी रह जाएगी 6,30,000। अब फाइंड करते अगली साल की इंस्टॉलमेंट यानी सेकंड प्रीमियम 3.6% ऑफ द प्राइस ऑफ द कार 6,30,000। अगेन 3.6% को लिखेंगे 36 अपॉन 100 which is the fractional form। 100 के दो जीरो 6,30,000 के जीरोस के साथ कैंसिल आउट होंगे, नंबर्स रह जाएंगे 3.6 मल्टीप्लाई बाय 6,300 और 6,300। इनका प्रोडक्ट होगा 22,680। दूसरे साल जो है उसकी कीमत इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी पड़ेगी 22,680। पहली जो इंस्टॉलमेंट थी वो कितनी थी इसकी, पहले साल की इंस्टॉलमेंट, पहले साल की इंस्टॉलमेंट थी इसकी 200। पहले साल की इंस्टॉलमेंट हाँ हमने कहाँ फाइंड की थी, ये 25,200। जब उसकी प्राइस 10% कम हुई कार की तो दूसरी साल की इंस्टॉलमेंट हुई 22,680। जबकि पॉलिसी कितने साल के लिए है 3 साल के लिए है। तो 4 साल के लिए याद करें कि पहले 3 साल की आपने फाइंड की थी, 4th ईयर की आपने प्रीमियम क्या ली थी 0%। अब चूंकि पॉलिसी 3 साल की है तो अब 2 साल का फाइंड करेंगे, थर्ड प्रीमियम को आप क्या कंसीडर करेंगे 0। तभी आपके जो बुक में आंसर है वो यही आ रहा है, यानी कि टोटल प्रीमियम पेड 25,200 प्लस 22,680 इज इक्वल टू 47,880। लेकिन अगर आप थर्ड प्रीमियम भी फाइंड करेंगे तो ये नंबर इससे बढ़ जाएगा 47,000। बहरहाल मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया कि मैंने क्यों इसमें लास्ट प्रीमियम एज अ ज़ीरो ऐड किया और क्यों ऐड नहीं किया। ये था इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेसन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये पूरे बुक में जो है ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर यही है। अर्थमेटिक चैप्टर का नाम क्या था, फाइनेंशियल अर्थमेटिक। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे ये।